कुछ पल के लिए मान लेते हैं आइसोलेटेड ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड कंफर्म कर लिया। बिटकॉइन में मैं अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन कुछ भी ओपन कर लूँ उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लेवरेज भी अपने अनुसार सेलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद में मैं अपने अनुसार यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद में सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरी जो पोजीशन होगी वो ओपन हो जाएगी एंड प्रॉफिट एंड लॉस मुझे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पोजीशन तो ओपन हो गई, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर मेरी जो पोजीशन मैंने ओपन की है वो आइसोलेटेड जो ऑप्शन है उसको उपयोग करके की है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको समझते हैं बहुत ही ध्यान से। आइसोलेटेड ऑप्शन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में COIN-D6 एक्सचेंज पर कैसे काम करता है। किसी भी कॉइन में भले ही आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करे, शॉर्ट की पोजीशन ओपन करे, कितना भी लेवरेज ले, अगर मान लीजिए आपने लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है तो उसमें आप जो भी मार्जिन ले रहे हैं, मार्जिन का मतलब क्या होता है, आपने जो भी पैसा लगाया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मार्जिन दिखाता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्जिन लगभग 6.398 के समथिंग लगा हुआ है, यानी कि इतना फंड मैंने अपने वॉलेट से लगाया है। सो बहुत सिंपल है, मार्जिन का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में आपने आपके पास से फंड लगाया है। नेक्स्ट है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, जो भी इस पोजीशन में हो रहा है, ये दूसरी जो पोजीशन होगी उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगी। यानी कि मान लीजिए इसमें लॉस हो रहा है और आपकी दूसरी पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये एकदम सेपरेट आपकी पोजीशन है। दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट होती है तो एंटायर बैलेंस यानी कि आपके फ्यूचर्स वॉलेट में, जैसे मैं ये बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अवेलेबल फंड रफली $5 मान के चलते हैं हम, राउंड फिगर मान लीजिए यहाँ $100 रखा है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो फिलहाल पोजीशन ओपन कर रखी है ये सारा जो मेरा पैसा है सिंपली वो वॉलेट का लेके जीरो कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि मैंने यहाँ पर अपने अनुसार बताया कि भाई इतना मार्जिन मैं इस पोजीशन में लगाना चाहता हूँ और जब भी जीरो हो, लिक्विडेशन प्राइस आ जाए तो सिर्फ इतना ही पैसा जीरो हो। अब मैं इसको वापस से आपको शॉर्ट में समराइज करता हूँ। COIN-D6 एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जब भी आप आइसोलेटेड ऑप्शन का उपयोग करते हैं एंड किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, आपका जितना भी मार्जिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है पोजीशन में, केवल आपका यही जो अमाउंट है वो जीरो होगा जैसे ही लिक्विडेशन प्राइस आएगा। अब आपको लिक्विडेशन नहीं प्राइस पता तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वो प्राइस है जिस पर अगर बिटकॉइन का प्राइस आ गया तो मेरे द्वारा जो भी पैसा लगाया गया है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन केवल और केवल मार्जिन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है खतरों से खेलना, या आप बोल सकते हो कि खतरे को लेके अपने साथ घूमना या पोजीशन ओपन करना, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर में आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को यूज करके किसी भी कॉइन में लॉन्ग की शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं सो आपके फ्यूचर्स वॉलेट में, जैसे कि मान लीजिए मेरे वॉलेट में कितना है आप देखेंगे लगभग $11 रखा हुआ है। सो अगर मैं क्रॉस मार्जिन का उपयोग करता हूँ और किसी भी कॉइन में लॉन्ग की शॉर्ट की पोजीशन ओपन करता हूँ सो COIN-D6 एक्सचेंज के फ्यूचर्स वॉलेट में जितना भी फंड रखा हुआ है वो यूज होता है। इसके अलावा मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना इस पोजीशन में, वो यहाँ पर दूसरी जो पोजीशंस होंगी ना उनको भी रिस्क में डाल देंगी। इसके अलावा सबसे खराब बात ये है कि अगर आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हुई, यानी कि जो भी एक प्राइस आपको देखने के लिए मिल रहा है अगर वो प्राइस आ गया तो आपके वॉलेट में जितना भी फंड रखा हुआ है ना वो सारा फंड जीरो हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने बोला था कि ये ऑप्शन बहुत ही खतरनाक है। ये ऑप्शन ज्यादातर वही यूजर्स यूज करते हैं जो कि नए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में ये क्या है और कैसे काम करता है। सो जब भी आप COIN-D6 एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं आपको हमेशा आइसोलेटेड ऑप्शन का उपयोग करना है। ये सेफ है, आपका जो पैसा है वो केवल मार्जिन का ही जीरो होगा। लेकिन अगर आप सो गए गलती से और क्रॉस मार्जिन यूज के स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो पूरा वॉलेट ही खाली हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो कभी भी इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करना है। लेकिन अगर आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ठीक है वॉलेट में कम पैसा है, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो यही यूज करूंगा, तो फिर आप यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है आइसोलेटेड से रिलेटेड एंड क्रॉस मार्जिन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।